मैंने कहा था ना आएगा, और देख लो आज आ ही गया। तो भाई फाइनली इतना वेट, इंतजार, धैर्य, धीरज, सब्र और सब चीजों के बाद में डेयर डेविल आ ही गया। भाई ये एपिसोड 10 मिनट का हो चुका था। मैं उम्मीद खो चुका था कि डेयर डेविल आएगा ही नहीं, लेकिन तभी कोर्ट में दोनों गेट खुलते हैं और आता है मैथ्यू मर्डॉक। और भाई सच्ची कह रहा हूँ, बेड से उतर के सिर्फ नाचना बाकी रह गया था। मैं इतना खुश हुआ था कि पूछो मत। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 8 की। तो शुरू में आता है एक नया नमूना जो अपने आप को बोलता है लीप फ्रॉग, और वो पकड़ रहा होता है कुछ गुंडों को, लेकिन उसका सूट काम नहीं कर पाता और इस वजह से अब वो केस कर रहा है जेकोब पे, जो कि सारे हीरोज का कॉस्ट्यूम बनाता है। लेकिन जैन ये केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो केस लड़ती है उसके लिए तो वो उसके लिए नई कॉस्ट्यूम नहीं बनाएगा। लेकिन जेकब जैन के मुंह पे उसकी छंड मार देता है, जिसकी वजह से जैन ये केस लड़ती है। और कोर्ट में सब पूछते हैं कि जेकब तुम्हारा कोई वकील है कि नहीं, और जेकब बोलता है कि हाँ मेरा वकील है और वो बस आता ही होगा। और तब खुलते हैं कोर्ट के दोनों गेट और आता है हमारा अपना मैथ्यू मर्डॉक AKA डेयर डेविल। और यार सच में वो सीन देख के मैं इतना खुश हुआ था कि पूछो मत। एपिसोड 3, 4, 5, 6, 7 सबका गुस्सा शांत हो गया था, और मैं चाह रहा था कि इसका ये अपीयरेंस यहाँ तक सिमट के ना रह जाए। मैं चाह रहा था कि डेयर डेविल इस पूरे एपिसोड में आए, और वहाँ पे मैट अपनी क्लेवरनेस और अपनी विट से ये केस जीत लेता है। और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं पूरे केस में गलती थी लीप फ्रॉग की। और बस फिर अगले सीन में मैट जैन को ड्रिंक्स पिलाता है, और वहाँ पे वो दोनों ट्राई करते हैं कि वो आपस में समझ लें एक दूसरे को। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जैन को मन ही मन मैट से प्यार हो गया है। और बाद में टॉड बुलाता है जैन को एक बेकार से केस के लिए, जिसके लिए जैन उसके मुंह पर मना कर देती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसको फोन आता है लीप फ्रॉग का, और वो कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझ पर अटैक करा गया है, तुम आओ और मुझको बचाओ। और फिर जैन वहां पे पहुंचती है, और बस फिर वहां पे आती है एक बढ़िया सी फाइट डेयर डेविल और शी हल्क की। और यार वहां पे जो कुछ भी हुआ मुझको बहुत पसंद आया। मेरे लिए उस सीन में एक भी कमी नहीं थी। वहां पे जो हो रहा था, जैसा हो रहा था, मेरे को बड़ा पसंद आया, क्योंकि भाई इतने दिन से हम जो डिमांड कर रहे थे हमको यहाँ पे वही मिला है। डेयर डेविल बच के भाग रहा है और शी हल्क जमीन तोड़ रही है, ताली मार के उसको उड़ा रही है। ये सब देखने में बढ़िया था। और फिर जैन को पता लगता है कि डेयर डेविल और कोई नहीं बल्कि मैट है। और फिर जैन कहती है कि तुम ब्लाइंड हो भी कि नहीं हो, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। लेकिन मैट कहता है कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मेरे में सिक्स सेंस है। और जैन पूछती है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, गोल्ड डेविल? तो मैट बोलता है कि नहीं, मेरा नाम है डेयर डेविल। तो यार यही तो चाहिए था, अब तक आप कहाँ सो रहे थे? और बस फिर मैट बोलता है कि लीप फ्रॉग ने मेरे क्लाइंट को किडनैप कर लिया है। और फिर वो दोनों जाते हैं लीप फ्रॉग के अड्डे से जेकब को बचाने के लिए। और वहाँ पे मैट बोलता है कि बेसमेंट में इतने गुंडे हैं, यहाँ पे इतने गुंडे हैं और वहाँ पे इतने गुंडे हैं। लेकिन भाई जैन बिलीव करती ही नहीं है, उसको उन बातों पे बिलीव होता ही नहीं है। वो बोलती है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी, तुम डेयर डेविल हो और मैं करूंगी शी हल्क स्मैश। और भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इस पूरे एपिसोड में एक बच्चा बना हुआ था। मैंने ये पूरा एपिसोड एंजॉय करा है बच्चों की तरह। और बस फिर वहां पे आती है एक बढ़िया सी फाइट। भाई याद है ना डेयर डेविल सीजन 1 वो फाइट कॉरिडोर वाली? तो हाँ भाई वैसी फाइट यहाँ पे दिखाने का ट्राई करा गया है, और मुझको वो फाइट देखते ही वो वाला सीन याद आ गया था। अब हाँ भाई वो वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फाइट बढ़िया थी। जब डेयर डेविल अपने वो डंडे लेके सबको मार रहा था तो भाई वो देखने में ना मजा आ रहा था। और तभी जैन आती है दीवार तोड़ के और बोलती है शी हल्क स्मैश। और फिर वो दोनों फाइट करते हैं मेन पार्टी से, जहाँ पे जैन बोलती है कि कभी कभी ढूंढे बिना भी अच्छा बंदा मिल जाता है। और वहाँ पे मैं समझ गया था कि अब कुछ होने वाला है, जो कि होता है आगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। मेन बात आती है इसके आगे। जैन जाती है उस फंक्शन में जिसके लिए उसका नाम नॉमिनेट हुआ था, यानी कि फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी फीमेल लॉयर्स हैं उन सबको ये अवार्ड मिला है। और वहाँ पे जैन अपना भाषण दे रही थी कि तभी उसकी पोल खुल जाती है। जो भाई साहब थे वो हल्क किंग नाम के, वो वहाँ पे लगाते हैं एक वीडियो। याद है जॉश जैन कुछ हुआ था? तो हाँ जॉश ने वो चीज रिकॉर्ड कर ली थी, और अब वो वाली वीडियो हो चुकी है वायरल। और अब हम देखते हैं कि उस बंदे ने सबको भड़का दिया है। और यही वो मोमेंट था जहाँ पे हमको मिलती है हमारी असली शी हल्क। हाँ भाई यहाँ पे फाइनली जैन बनती है एक हल्क।
हम यहाँ पे उसका गुस्सा, उसकी वो रेज फील कर पाते हैं। जब वो गुस्से में आके स्क्रीन तोड़ती है पूरी, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ, ये है असली हल्क। वहाँ पे उसकी आंखों में वो हल्क वाला गुस्सा साफ साफ दिखता है। और बस फिर हम देखते हैं कि सामने 4 लोग खड़े हैं जिन पे जैन को और हमको शक होता है, और जैन उन्हें फॉलो करती है, लेकिन उसको बाहर पुलिस पकड़ लेती है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। तो भाई फाइनली अगर अब मैं इस पे अपने विचार दूं तो ये एपिसोड अभी तक का बेस्ट था। ये एपिसोड हर मामले में परफेक्ट था। इससे मुझको सेकंड भर के लिए भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। यार मार्वल, तुमने जो दिखाया है, जितना भी दिखाया है, जैसे भी दिखाया है, यार वो परफेक्ट था। हाँ भाई, स्टार्टिंग वाली फील एपिसोड नंबर 6-7 वाली ही थी, लेकिन बाद में तो यार मजा आ गया था। मतलब भाई जो एंड में ये ट्विस्ट था वो खतरनाक था। अब मुझको देखना है कि यार अब हमारी शी हल्क क्या करेगी, क्योंकि अब वो फाइनली बन चुकी है एक हल्क। लेकिन भाई अब बचा है बस एक एपिसोड, और अब उसमें वो क्या दिखाएंगे। और भाई अगर एपिसोड नंबर 9 में बवाल करना है तो उसकी टाइम लेंथ कम से कम 50 मिनट तो रख ही देना, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे के अंदर उतना कुछ नहीं हो पाएगा। चलो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन भाई ये एपिसोड ओपी था सच में यार। जब डेयर डेविल आया था अपना गोल्डन हेलमेट पहन के, उसके हाथों में उसके दोनों डांडिया थे, तो यार वो देख के बहुत मजा आया था। मेरा मन कह रहा था कि भाई नहीं, ये झूठ है, चार्ली कॉक्स इज बैक एज डेयर डेविल, इज़न्ट इट? थैंक यू सो मच केविन फाइगी, थैंक यू सो मच मैन। और भाई अगर एपिसोड नंबर 9 में डेयर डेविल आ जाता है तब तो भाई और मजा आएगा। और भाई यहाँ पे बात बस डेयर डेविल की नहीं है, यहाँ पर हमको समझ में आती हैं जैन की तकलीफें। जब मैट बोलता है कि मैं दिल के लिए और बिल के लिए, दोनों के लिए काम करता हूँ, तो जैन बोलती है कि तुम ही कैसे कर लेते हो। तो मैट बोलता है कि ये काम तुम भी कर सकती हो, तुम जैन बनके उनकी हेल्प करो जिनकी हेल्प लॉक कर रहा है, और शी हल्क वो बनके तुम उनकी हेल्प करो जिनकी हेल्प लॉ भी नहीं कर रहा। तो भाई हमारे मैट मर्डॉक के मुंह से ये बातें सुन के बहुत मजा आया। लेकिन हाँ भाई, एक बात कहनी पड़ेगी, इस वाले डेयर डेविल में थोड़ा बहुत असर है मार्वल का। मार्वल से मेरा मतलब है डिज्नी का, PG-13 का। पर कोई नहीं यार, सब कुछ माफ है। आपने हमको डेयर डेविल दिया, हमारे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। और हाँ, चार्ली कॉक्स पे संकेत मात्रे की आवाज जम रही थी। मतलब भाई डेयर डेविल को लेके मैं कितनी बातें करूं, उसकी एंट्री सीन से लेके आखिरी सीन तक उसने कमाल करा है। चार्ली कॉक्स ने कितने साल पहले ये रोल छोड़ दिया था, लेकिन भाई नहीं, वो ये रोल भूले नहीं थे। मतलब भाई अभी भी वही 2015 वाली फीलिंग आ रही थी। और भाई टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम आया था जब मेरे मन में आया था कि क्या यहाँ पे किंगपिन भी आएगा, लेकिन नहीं आया। जो मैंने पहले बोला, कोई बात नहीं, जितना दिखाया, जो दिखाया बहुत था। लेकिन हाँ, जिस बात का मुझको डर था वो जैन और मैट, खैर छोड़ो। तो हाँ, वो बात भी एंड में सच हो ही गई। लेकिन हाँ भाई, अपार्ट फ्रॉम डेयर डेविल, ये एपिसोड जैन के POV से बेहतरीन था। भाई सच में मुझको पहली बार टेटियाना मैसलेनी से नहीं, बल्कि जैन के किरदार से प्यार हुआ है। मैंने पहली बार जैन का किरदार देखा है, समझा है, और हाँ, उससे प्यार करा है। और एंड में मैं बस ये बोलूंगा कि मार्वल अभी तक कहाँ सो रहे थे। एपिसोड 5, 6, 7 क्यों दिखाए थे? आप हमको सीधा एपिसोड नंबर 8 दिखाते थे भाई, हम कुछ भी नहीं कहते। लेकिन सच में आज एपिसोड नंबर 8 देख के पेट भर गया, मजा आ गया। और हाँ भाई, अब मुझसे एपिसोड नंबर 9 का वेट नहीं हो रहा। मुझको देखना है कि उनका बॉस है कौन। और ये वाली बात मैं बोलता आ रहा हूँ एपिसोड नंबर 3 से, लेकिन अब तक मुझको इसका आंसर नहीं मिला है। और यार प्लीज एपिसोड नंबर 9 में इसका आंसर दे देना। एंड फाइनली शी हल्क बन चुकी है। तो बस अब और बोलूंगा तो बस बोलता ही रहूंगा। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपने एपिसोड नंबर 8 देखा तो कैसा लगा कमेंट्स में लिख देना। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।